बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने आज राज्य के सियासी हालात को लेकर बैठक की। विधायक संदीप यादव के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक लाखन मीणा, जोगेंद्र सिंह अवाना भी शामिल हुए। बैठक के बाद विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायकों ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सीएम ने खूब काम किए, लेकिन 2.5 साल का समय निकल गया। प्रदेश में तेज होती सियासी हलचल के बीच सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवर शर्मा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में आस्था जताई। कभी पायलट गुट के खास रहे भंवर शर्मा ने कहा कि वो किसी भी गुट से बंधे नहीं। भंवर शर्मा ने कहा कि वो सिर्फ कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सीएम अशोक गहलोत ने बेहतरीन काम किया और फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उसमें सत्ता संघर्ष नहीं होना चाहिए। भंवर शर्मा के बयान के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम में अब मंत्रिमंडल विस्तार की हिम्मत नहीं बची और जिन विधायकों ने सीएम को चुनौती दी थी उन्हें मनाना पड़ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह सरकार पहले दिन से ही कमजोर रही है और सरकार कमजोर होने पर ऐसी समस्याएं आती हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो गहलोत ने जैसे तैसे अपनी सरकार बचा ली थी, लेकिन ये सरकार अब चलने वाली नहीं है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गहलोत सरकार पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि गहलोत सरकार ने मुस्लिम वर्ग से सिर्फ एक मंत्री बनाया और उसे भी पावर नहीं दिया। मरुधरा में जारी सियासी उठापटक के बीच अब शेष 12 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होना तय माना जा रहा। संभवतः आयोग जुलाई के अंत या अगस्त महीने के प्रारंभ में चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि विधायक और सांसद अपने चहेतों को जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ऐसे में अब तक नाम फाइनल नहीं हो पाए। वहीं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया है। सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच जोधपुर के NH 25 पर एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बैठक हुई। कॉरिडोर को लेकर सीएम ने अहम सुझाव दिए। बैठक में जोधपुर जिले के कई आला अधिकारी भी जुड़े। जोधपुर मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है। सीएम गहलोत ने जिले के 3 अस्पतालों में सेंट्रलाइज ओपीडी की सौगात दी। इसके साथ ही पहली पीडियाट्रिक कैथ लैब भी जोधपुर में शुरू हो चुकी है। जोधपुर के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में भामाशाह का सहयोग जारी है। गर्मी में मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए भामाशाह ने अस्पताल प्रशासन को 4 कूलर भेंट किए। बालिका शिक्षा को लेकर राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की। बैठक में जोधपुर के जिला कलेक्टर भी शामिल हुए और जिले में बालिका शिक्षा को लेकर चल रहे कामकाज की जानकारी दी। इस दौरान शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जोधपुर के महामंत्री इलाके में एटीएम से चोरी की कोशिश हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बैंक मैनेजर ने एफआईआर दर्ज करवा दी। जोधपुर में सैनी रेजिमेंट को दोबारा शुरू करने की मांग उठी। इसके साथ ही सैनी समाज के लोगों ने 2% आरक्षण देने की भी मांग की। इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। जोधपुर के फलौदी इलाके में मृत पाई गई 50 से ज्यादा मोर और अन्य पशुओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वन विभाग इतने खासे पक्षियों की मौत की जांच में जुटी है। सोमवार को खिद्रत गांव की नहर के पास मृत मोर मिले थे। कोरोना से बचाव के लिए जोधपुर प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इसके तहत कैंपेनिंग की जा रही है। साथ ही रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन लगातार कोरोना गाइडलाइन पालना की अपील कर रहा है। जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण की मुहिम शुरू की। इसके तहत जनेश्वर महादेव मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 50 पौधे लगाए। कोरोना की वजह से जोधपुर में हवाई यात्रियों में गिरावट हुई है। इसके साथ ही विमानों की संख्या भी कम हो गई, जिसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री पर खासा असर पड़ा है। भरतपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया। 16 साल के नाबालिग ने अपने जीजा पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। पीड़िता का आरोप है कि उसके जीजा उसका सौदा कर चुके थे, जिसके बाद वो वहां से भागकर अपने मां बाप के पास लौटी। भरतपुर के बयाना थाना पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 3000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी बदमाश रिंकू धौलपुर का रहने वाला है। भरतपुर के डिग कस्बे में हुई फायरिंग मामले में टाउन चौकी प्रभारी पर गाज गिरी। एसपी ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं फायरिंग की वारदात से व्यापारियों में खासा आक्रोश है। भरतपुर के गांव सालाबाद के ग्रामीणों ने तहसीलदार को पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। यहां पिछले 20 दिनों से मोटर खराब पड़ी है।
भरतपुर के बयाना उपखंड के ब्रह्मबाद गांव के लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि निगम की अनदेखी की वजह से गांव में सिंगल फेज बिजली भी नहीं आ रही। बार बार बिजली कटने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। भरतपुर में यात्री भार को देखते हुए 28 रूटों पर बसों का संचालन बढ़ाया गया, जिसके बाद अलवर, जयपुर, धौलपुर सहित भरतपुर क्षेत्र के सभी रूटों पर यात्रियों को रोडवेज बस की सुविधा मिलेगी। भरतपुर शहर में सुबह से बारिश का दौर जारी है। कहीं हल्की तो कहीं जमकर बारिश हुई। बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए। भरतपुर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह की 30वीं पुण्यतिथि पर गौरक्षा सेवा दल ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जितेंद्र बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर था और पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गया था। भरतपुर में दिव्यांग गुलाब सिंह ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 67,000 से भरा बैग पुलिस को सौंप दिया। उस बैग में पैसे के अलावा पासबुक, एक मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात थे। वहीं सारस पुलिस चौकी के स्टाफ ने गुलाब सिंह की जमकर तारीफ की। अजमेर पड़ाव इलाके की मार्केट में आग लग गई। देखते देखते आग ने आसपास की 3-4 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अजमेर में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि अलवर गेट इलाके में घरेलू विवाद में एक पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सटोरी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने नकदी और हिसाब की डायरी भी जब्त की है। अजमेर के रामगंज इलाके में 2 युवकों ने फाइनेंस कंपनी का फर्जी कर्मचारी बनकर स्कूटी लूट ली। पीड़ित के मुताबिक स्कूटी में जरूरी दस्तावेज और 2 लाख कैश रखा था। स्कूटी मालिक की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अजमेर के रामगंज इलाके में 8 साल की बच्चे से मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। अजमेर में पुलिस ने 3 ट्रॉले जब्त किए। जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने इन ट्रॉलों को पकड़ा। वहीं 3 ट्रॉलों के ड्राइवर फरार हो गए। बिजली चोरी के खिलाफ अजमेर डिस्कॉम ने एक साथ 5 जिलों में छापेमारी की और करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। डिस्कॉम के एमडी बीएस भाटी ने खुद इस रेड टीम को लीड किया और नागौर, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में एक साथ छापेमारी करते हुए 7 ट्रांसफार्मर जब्त किए। अमीन पठान को दरगाह अजमेर शरीफ कमेटी का नया चेयरमैन चुना गया। पठान सर्वसम्मति से चेयरमैन चुन लिए गए। वहीं मुनव्वर खान नायब सदर चुने गए। बीजेपी में वसुंधरा राजे को दरकिनार करने को लेकर चल रही सियासत के बीच एक बार फिर वसुंधरा राजे खेमे ने पलटवार किया। कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा है। कोटा में चंबल नदी किनारे बसे कई इलाकों में भी जल समस्या गहरा गई है। इसके खिलाफ आज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में लोगों ने उद्योग नगर जलदाय चौकी पर विरोध प्रदर्शन किया और पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। कोटा में पुलिस ने सिलेंडर चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक कुणाल शर्मा ने कैथोनी पोल इलाके में गैस एजेंसी के ऑटो से गैस सिलेंडर चोरी किया था। कोटा में फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर ट्रक को खरीदकर दूसरी जगह बेचने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर करीब 15 लाख रुपए नहीं चुकाने का आरोप है। कोटा में आईटीआई बेरोजगार युवाओं ने थाली बजाकर वर्चुअल विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने सरकार से ऊर्जा विभाग की टेक्निकल हेल्पर सहित अन्य पदों पर भर्ती घोषणा करने की मांग की है। कोटा में नदी पार इलाके में बनाए जाने वाले जिला अस्पताल और पब्लिक हेल्थ कॉलेज के लिए यूआईटी ने जमीन चिन्हित कर ली। कुन्हाड़ी थाना इलाके के थर्मल पावर स्टेशन के पास यह अस्पताल और पब्लिक हेल्थ कॉलेज बनेगा। मानसून से पहले कोटा नगर निगम की ओर से बरसाती नालों की सफाई का अभियान जोर शोर से जारी है ताकि बारिश में सड़कों पर और लोगों के घरों पर घुसने वाला पानी रोका जा सके। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों की रफ्तार भी थमने लगी। पिछले 24 घंटे में चिकित्सा विभाग ने एक भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं की। जिले में अब सिर्फ 77 एक्टिव केस रह गए। कोटा में राजस्थान रोडवेज की करीब 47 बसें चलाई जा रही है, जिसमें कोटा से दिल्ली के लिए भी बस का संचालन शुरू किया गया। बीकानेर के खाजूवाला इलाके में वाहन चोर गैंग सक्रिय। एक ही रात में 3 गाड़ियां चोरी हुई। इनमें से 2 वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बीकानेर में बीती रात चोरों ने सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को चोरी कर लिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सभी चोर स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर आए थे। बीकानेर में बिजली किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भैराराम सियोल ने किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसानों के हालात ठीक नहीं, ऐसे में सरकार अनुदान के नाम पर किसानों को बांटने का काम ना करे। बीकानेर नगर निगम दफ्तर में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दफ्तर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं कड़ी धूप की वजह से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
कोरोना गाइडलाइन में छूट के बाद बीकानेर में व्यापार फिर से पटरी पर लौट रहा है। कोरोना केस कम होने के बाद लोग खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि कोरोना के केस में कमी और गाइडलाइन में छूट से मार्केट फिर से अपनी लाइन में आ जाएगा। बीकानेर के कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कई दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। बीकानेर की 13 साल की तमन्ना ने साफा बांधने में महारत हासिल कर ली। तमन्ना आंख पर पट्टी बांधकर बहुत तेजी से साफा बांधती है। तमन्ना की इस प्रतिभा को देख लोग अचंभित हैं। बीकानेर में गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ और दिनों तक लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। बीकानेर में आज मौसम का मिजाज बदला। धूल भरी आंधी से अंधेरा छा गया। वहीं वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बालिका शिक्षा को लेकर राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की। बैठक में उदयपुर जिला कलेक्टर भी शामिल हुए। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर मंथन हुआ। उदयपुर में युवक युवती से लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में सायरा के गुंदाली पालच मार्ग पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार गर्भवती महिला सहित 3 लोगों को चोटें आई। ग्रामीणों की मदद से तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उदयपुर के घाटा पुलिया पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यह गोगुंदा थाना के काचबा ग्राम पंचायत के घाटा पुलिया के पास डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। राहत की बात यह रही कि इसमें से किसी को चोट नहीं आई। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के कमोल गांव में बस स्टैंड के पास पैंथर नजर आया। पैंथर की मूवमेंट एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर में क्षत्रिय महासभा ने जिला कलेक्टर को बेदला ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। क्षत्रिय महासभा ने सरपंच पर वैक्सीनेशन शिविर में अपने चहेतों को वैक्सीन लगवाने का आरोप लगाया। उदयपुर जिला पुलिस ने शहर में ऑपरेशन क्लीन सिटी का अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत शहर के पर्यटन स्थलों के साथ साथ सुनसान इलाकों पर फोकस रहेगा, जहां आमजन और पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की वारदात होने की संभावना रहती है। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जहां डॉक्टरों को चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही जरूरतमंदों को योजना से जोड़ने के लिए भी कहा गया। और जयपुर से इस वक्त लाइव तस्वीरें विधायक